अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बरकात मैं असल में बोल देता हूँ, लेकिन वो सही है या नहीं है मुझे भी नहीं मालूम। काफ़ी दिनों से मेरी ज़ुबान से वो निकल रहा है, शायद आप लोग उसको वो भी कर रहे होंगे, लेकिन सही जो है वो है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देखेंगे, मुश्किल वर्ड्स हम क्या करेंगे देखेंगे। मुश्किलें इतनी पढ़ी मुझ पर क्या आसान हो गई, क्या शेर है? मुश्किलें इतनी पढ़ी मुझ पर क्या आसान हो गई। तो बार बार जब मुश्किलें पड़ती हैं तो आसान हो जाती है। तो जिस बच्चे को आप बहुत ज़्यादा पीटते हैं तो फिर उसको मार से डर नहीं लगता, क्योंकि उसको आदत हो जाती है ना पीटने की। बहुत ज़्यादा दवा लेने से कोरोना भी इम्यून हो जाता है। बोलते ना वो क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। अब उस पर उस दवा का असर नहीं पड़ रहा, दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। तो एक वर्ड है अबैश। क्या वर्ड है? अबैश। एक वर्ड क्या है? अबैश। अबैश का मतलब होता है कि किसी को शर्म दिलाना, एम्बैरेस करना। क्या करना? सामने वाले को क्या करना? एम्बैरेस करना। तो यहाँ पे एक ये लिखा है यहाँ पे कि मरियम फेल्ट अबैश्ड बाय हर इनएबिलिटी टू रिमेंबर हर लाइन्स इन द स्कूल कोरस ऑफ ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। यानी मरियम फेल्ट अबैश्ड, शी फेल्ट अबैश्ड और ही फेल्ट अबैश्ड का मतलब यह है कि उसको एक शर्म आई, उसको एक एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ। अबैश का मतलब ये है, क्योंकि वो जो पढ़ रही थी, जो नज़्म वो वहाँ पर पढ़ने वाली थी स्कूल में, उसकी लाइन्स वो भूल गई। समझ रहे आप? इमेजिन करो आपको चूज़ किए सारे जहाँ से अच्छा पढ़ने के लिए, बड़े मजमे के सामने 26 जनवरी आने वाला है, वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है? पढ़ना है सारे जहाँ से अच्छा, ऐसा पढ़ना है आपको। बच्चा है, बच्ची हैं, बड़े हैं, जो भी हैं स्कूल कॉलेज में। अब वहाँ जाने के बाद आप घर में तो प्रैक्टिस कर लिए, ये बड़ा रिलेट करेंगे लोग जो लोग स्टेज पर कभी गए हैं। तो वहाँ जाने के बाद, खड़े होने के बाद, अगर खास करके जब आप अकेले हैं और आप खड़े हो गए, तो इतने सारे लोगों को देखकर समझता है यार ये तो कुछ और ही चीज़ है। हमने जो प्रैक्टिस की है वो एक अलग चीज़ है, आईने के सामने या घर में लोगों के सामने, लेकिन पब्लिक में बोलना एकदम अलग चीज़ है। तो वहाँ पर एकदम पसीने छूट जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं और अंदर से दिल धक 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 करने लगता है। उस वक्त में हाथों को भींच लेना चाहिए, दबाना चाहिए हाथों को। जब भी ऐसे, जब भी डर लगे, ऐसा कुछ हो, हाथों को क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। तो ये है अबैश। क्या है? अबैश। अच्छा, कोई चीज को बेशर्मी से करना, किससे करना? उसको बोलते हैं कि डूइंग इट अनअबैशडली। क्या कहते हैं इसे? डूइंग इट अनअबैशडली। abashedly, doing in abashedly, doing in abashedly। सेकेंड वर्ड देखते हैं आज का, अबेट। क्या है दूसरा? अबेट। लफ्ज क्या है? अबेट। देखिए, आप नए इंसानों को मिलिए, नए लफ्जों को मिलिए, नए कॉन्सेप्ट समझिए, नया काम कीजिए। शुरू में दिक्कत होती है उसमें। शुरू में क्या होती है? बार जब आप रिपीट करते हैं तो आसानी होती है। क्या होती है? नई पेन खर चलती है थोड़ा सा, अच्छी कब चलने लगती है? थोड़ा सा उसको लिख लिए तो अच्छी चलने लगती है। तो नए वर्ड को जब आप थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, अपने दिमाग में टू एंड फ्रो कर लेते हैं उसको, तो क्या होता है? फिर वो आसानी होने लगती है। तो अबेट जो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं टू सबसाइड, टू रिड्यूस, कम करना। अबेट करना यानी क्या है? अबेट करना यानी कि कम करना है। बैड वेदर अबेट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। अच्छा मौसम जब आता है तो बैड वेदर अबेट्स, वेदर बोले तो मौसम, वो क्या होता है? धीरे कम होने लगता है। और रेन स्टॉर्म दैट डज नॉट लेट अप कंटिन्यूस अनअबेटेड। बारिश का एक तूफान जो है वो कंटिन्यू, कम हो ही नहीं रहा, अनअबेटेड।
अनअबेटेड बोले तो उल्टा, यूएन लगा दी, उसके अंदर क्या हो गया, टैक्स अबेटमेंट। टैक्स अबेटमेंट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। क्या है, businesses are sometimes given tax abatements in return for building factories in places where there is particular need for टैक्स कम कर दिया जाता है। कुछ कंपनीज का टैक्स कुछ जगहों पर या कुछ चीजों के लिए कम कर दिया जाता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि गांव में इंडस्ट्री लगे, गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किसी खास जगह खुले। तो ये सारी जगहों पर ये होता है कि गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इस जगह पर खोलेंगे या इस सेक्टर में अगर आप खोलेंगे या ये चीज आप खोलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज उसकी हो सकती है, तो वी विल गिव यू टैक्स अबेटमेंट्स। एंड व्हाट आर दोस टैक्स अबेटमेंट्स, आपका टैक्स कम कर दिया जाएगा, आपको उतना टैक्स भरना नहीं पड़ेगा या फिर वो रिफंड आपको वापस से टैक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड है आपका आज का थर्ड वाला, एब्डिकेट। क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन। किसी पोजीशन से क्या करना, स्टेप डाउन हो जाना, उससे हट जाना, उस पोजीशन से धीरे धीरे पावर की पोजीशन से हट जाना। तो किंग एडवर्ड 8 थे, इंग्लैंड के कौन थे, किंग एडवर्ड 8 थे। तो अब कुछ एक उनके कवानीन है, किंग बनने के कुछ कवानीन है। तो उन्होंने एक तलाकशुदा खातून से शादी करने का फैसला किया, किंग एडवर्ड 8 ने। तो उनके ऊपर सामने अब ये था कि या तो इससे शादी करो या तो क्या करो, अपनी इससे शादी करोगे तो जो आपका तख्त चला जाएगा। तो उन्होंने उससे शादी करने को चूज किया, तख्त को उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। तो ये किया। फिर जो लोग, जरूरी नहीं कि आप बादशाह हो, जब आप जाकर क्या करो, एब्डिकेट करो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी तख्त छोड़ देना, अपनी पोजीशन छोड़ देना। आम इंसान भी क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एब्डिकेट कर सकते हैं। जोकिंगली यहां पर कहा गया है कि मैरी एब्डिकेटेड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेबी सिटर बाय लॉकिंग द 5-year-old इन अ क्लोजेट एंड फ्लाइंग टू बहामाज। क्या किया उसने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेबी सिटर की कि वो बच्चे को संभालेगी। तो बच्चे को संभालने को उसने क्या किया, मैरी ने वो बच्चे को कपबोर्ड में बंद की और भाग गई, यानी शी एब्डिकेटेड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली शी डिड नॉट एब्डिकेट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने असल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी माँ बाप की उनको दे दिया। ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, माँ बाप की है। आउटसोर्स की जा सकती है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो एक उस पर नजर होनी चाहिए। एक वर्ड है एबेरेशन। क्या वर्ड है, एबेरेशन। क्या वर्ड है, वर्ड है एबेरेशन। एबेरेशन किसे कहते हैं, एबेरेशन कहते हैं समथिंग नॉट टिपिकल। किसे कहते हैं, समथिंग नॉट टिपिकल, डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। यार ये बराबर सही चीज चल रही है, यानी वो कई दिन तक उसने खाना दिया लेकिन एक दिन नहीं दिया, तो एक दिन नहीं दिया वो एबेरेशन हो जाएगा। बच्चा क्लास तो रोज आता है लेकिन बीच में नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे, एबेरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, जो चल रहा है हमेशा, उसके अंदर क्या, गर्मी पड़ रही है, अचानक बारिश हो गई, तो मौसम में क्या है, वो एबेरेशन है। मौसम गर्मी का है, मौसम किसका है, लेकिन बीच में क्या हुई, बारिश हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एबेरेशन बोलेंगे हमारी समझ के मुताबिक। हो सकता है कि मौसम कुछ ऐसा है असलन कि उतनी गर्मी के बाद बारिश होना ही, तो जब हम मौसम को उस एंगल से समझ लेंगे तो हम उसको एबेरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे, एबेरेशन बोलेंगे। समथिंग विच डिविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हटकर। बोले कि ये बावर्ची बड़ा ड्रेडफुल है। क्या है, ड्रेडफुल यानी कि बड़ा खतरनाक है, और बड़ा यानी कि डरावना इस मायने में कि बड़ा डेंजर खाना पकाता है, लेकिन हमको जो खाना मिल गया था वो अच्छा था किस्मत से, तो वो अच्छा खाना पका देना क्या हो गया, एबेरेशन हो गया। वरना आमतौर से क्या पकाता है वो,
खराब खाना ही पकाते हैं। समझे आप लोग एबेरेशन का मतलब? एक वर्ड है अभोर। क्या वर्ड है? अभोर। अभोर का मतलब होता है टू हेट वेरी वेरी मच, टू डिटेस्ट। क्या? डिटेस्ट, किसी चीज से सख्त नफरत करना, सख्त, ज्यादा, बहुत ज्यादा नापसंदीदगी किसी चीज की है, किसी चीज की है। और जो चीज आपने बनाई समझ में आ रही, बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है उसको देख के। हाँ, कोई चीज को यानी कि नापसंदीदगी समझना, नफरत करना किसी चीज से, और बहुत ज्यादा नफरत करना। थोड़ा सा घिन का पहलू है इसके अंदर। किसका पहलू है? घिन का पहलू है। तो जैसे कुछ कुछ लोगों को नॉनवेज चीजों को देख के नफरत तो होती है, उसमें घिन भी शामिल होती है। हेट भी कर रहे हैं और थोड़ी सी घिन भी है नॉनवेज फूड को देख के। मुस्लिम्स को किसी किसी चीज का नाम सुनना ही गवारा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं। फिर एक वर्ड है आपका एब्जेक्ट। क्या है? आपका वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस, एक्सट्रीमली सैड, सर्वाइल, डिफीटेड, मतलब ना उम्मीद, एक्सट्रीमली सैड, बड़ा अफसुर्दी है, एकदम अफसुर्दापन है, मायूसी है, कोई वीरानी सी वीरानी है। क्या है? कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। गालिब का शेर है, बस एकदम उदासी है। तो एब्जेक्ट उसे हम कहते हैं। एन एब्जेक्ट पर्सन इज वन हु इज क्रश्ड एंड विदाउट होप। खत्म हो चुका, उसको उम्मीद कुछ बची नहीं। इस तरीके का जो बंदा है उसे क्या कहते हैं? एब्जेक्ट कहते हैं। तो एब्जेक्ट के साथ अक्सर जो एक दूसरा लफ्ज आता है वो आता है पोवर्टी, 90% ऑफ टाइम, ऐसा मुसन्निफ का कहना है, अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च। अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च एब्जेक्ट पोवर्टी, क्या बोलते हैं आप? एब्जेक्ट पोवर्टी। पोवर्टी से ही होपलेसनेस आती है, नाउम्मीदी आती है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एब्जेक्ट पोवर्टी को। राइटर्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इसको, he was living in abject poverty, the nation is in abject poverty, lakhs and lakhs people live in this nation in abject poverty। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अमेरिका में अभी ये वर्ड पुराना हो गया। मुसन्निफ ने, इस किताब के मुसन्निफ ने शिकायत की है दूसरे मुसन्निफीन से, उन लोगों से जो लिखते हैं कि भाई ये बार बार इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको कोई नया वर्ड नहीं मिलता। लेकिन ये अमेरिका के लिए लिखा हुआ है और आज से 50, 60, 70 साल पहले लिखा हुआ है। इंडिया के अंदर अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शायद, खैर इंडिया में भी काफी ओवर यूज इसका हुआ है, लेकिन हम इस लफ्ज को क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्निगेट एक वर्ड क्या है? हमने ये वर्ड देखा था, हमारे पिछले कोई वीडियो में मिल जाएगा। एब्निगेट, एब्निगेट यानी टू डिनाई वनसेल्फ थिंग्स, कि खुद को क्या करना? रिजेक्ट करना। खुद के लिए चीज, यानी खाना मौजूद है, नहीं खाना। अच्छी चीजें वो कर सकते हैं लेकिन नहीं इस्तेमाल करना। समझ रहे आप? एक एहतियात जिसे कहें आप, रिनाउंस करना। तो अपने आप को चीजों को डिनाई करने से एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पिरिचुअली क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं, आपकी रूह को तकवीयत मिलती है। रोजा यही है ना। रोजे में आप अपने आप को क्या करते हैं? सुबह नियत कर लेते हैं कि हम शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, मगरिब तक, सुबह सादिक से मगरिब तक कुछ नहीं खाएंगे। ये सेल्फ एब्निगेशन हुआ। और क्यों? ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा कि रोजा इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया ताकि तकवा पैदा हो। तकवा यानी अल्लाह का कॉन्शियसनेस, कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि रोजे में हमेशा आदमी अलर्ट रहता है कि पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, गलत चीज नहीं देखनी है, गलत चीज बात नहीं करनी है, गलत चीज नहीं सुननी है। ऐसा हमेशा क्या रहता है? कॉन्शियस रहता है। तो और उसको एक कतरा पानी का नहीं जाने देता, क्योंकि उसको मालूम होता है कि कौन देख रहा है? अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहे हैं।
तो ये कॉन्शियस पैदा किससे होती है? रोजे से होती है। तो एब्निगेट करना यानी अपने आप को डिनाई कर देना। असल में एक चीज ये कही जाती है कि इंसान का जो वजूद है, इंसान का जो वजूद है वो दो चीजों को मिलकर बना है, एक रूह है, एक जिस्म है। क्या है? एक रूह है, एक जिस्म है। कुरान में भी जो आता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से, सूखे गारे की मिट्टी से एक पुतला बनाया, उसमें अपनी रूह फूंक दी। तो एक पार्ट कौन सा हुआ? रूह वाला। एक पार्ट हुआ, एक पार्ट रूह वाला हुआ, एक पार्ट जिस्म वाला हुआ। तो जिस्म वाला जो हमारा वजूद है, ये दो मिलकर क्या बने हैं? इंसान बना है। जिंदा इंसान किससे मिलकर बना है? रूह और जिस्म से मिलकर बना है। इस जिस्म को चला रही है रूह। इलेक्ट्रिसिटी जैसे किसको चलाती है? इलेक्ट्रिसिटी से आपका मोबाइल चलता है। तो जिस्म आपका किससे बना हुआ है? जो नहीं, ये मोबाइल का जिस्म किससे बना हुआ है? जो सारे पार्ट्स है, मेटल वेटल है, ये वो उससे बना हुआ है। लेकिन उसको चलाती कौन है? इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी। बैटरी चार्ज नहीं करो तो वो चलता नहीं। तो वैसे ही इंसान किससे बना? रूह से बना और मिट्टी से बना। तो इसका जो मिट्टी वाला वजूद है, अस्तित्व है, जो मिट्टी वाला इसका बीइंग है, तो वो चाहता है कि खाना खाऊं। वो जो प्लेजर्स है दुनिया के उसको चाहता है। कौन सा वजूद? मिट्टी वाला वजूद उन चीजों को चाहता है। और जो रूहानी वजूद है, जो रूह है, तो वो चाहती है कि मैं हायर कॉज के लिए कुछ करूं। क्या करूं? हायर कॉज के लिए कुछ करूं। और वो हमेशा जाना चाहती है ऊपर। ऊपर यानी क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से आई है ना, तो वो उससे मिल जाना चाहती है। और जो जमीन वाला जो वजूद है, मिट्टी से बना, वो जमीन की तरफ जाता है। तो रूहानियत के हायर लेवल पे जो लोग चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आरिफ। क्या कहते हैं? मोमिन आरिफ बिल्ला साहब की क्या है? दरगाह है दौलताबाद के अंदर। तो आरिफ उसे कहते हैं जिसने पहचान लिया। आरिफ किसे कहते हैं? जिसने पहचान लिया। मार्फत जिसे कहते हैं, एक लफ्ज क्या है? मार्फत। रफत, रफत कहते हैं ऊंचाई पर जाने को। आप जब ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको सब चीज समझ में आने लगती, कनेक्शन। औरंगाबाद को कभी ऊपर से देख लो, गूगल मैप में जाके, गूगल अर्थ में जाके, तो सारी चीजें समझ में आती है, एक अलग नजर आती है। गलियों में घूमने से और ऊपर से देखने से फर्क अलग होता है। तो आरिफ कौन होता है? जो ऊपर से देख लेता है, तो उसको क्या होता है? वो चीजें समझ में आ जाती है। और गालिबन इसीलिए आपकी अल इरफान स्कूल वालों ने नाम अल इरफान रखे थे, जिन लोगों ने भी इसे शुरू किया था, क्योंकि इल्म का असल मकसद है इरफान। इल्म का असल मकसद क्या है? इल्म का, नॉलेज का असल मकसद है कि आप ऊंचाई से, या आप पहचान ले, आप अल्लाह को पहचान ले। क्या पहचान ले? और इसीलिए स्कूल असल कौन सी थी? अल इरफान। आपकी स्कूल, मेरा ऐसा गुमान है, मेरी कभी किससे उससे बात नहीं हुई इस ताल्लुक से, लेकिन मेरा ऐसा गुमान है कि जिन लोगों ने भी बड़ी अच्छी नियतों से उसको शुरू किया था, तो वो असल मकसद ये था। बाकी चीजें तो ठीक है भाई, यहाँ जो चल रहा है नीट वीट IIT यूपीएससी ठीक है, लेकिन इल्म का असल जो मकसद है वो क्या है? अल्लाह को पहचान लिया जाए। तो वो है एब्निगेट। उसका एक तरीका अपने आप को क्या करना? जो जमीन की चीजें, जो जमीन के प्लेजर से, उससे दूर रखना। ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं? उसको मानते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह भी कहा कि मैं खाना भी खाता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं। इस्लाम में बैलेंस है, परफेक्ट। क्या है? खाना भी खाता हूं, रोजा भी रखता हूं, मैं शादी भी करता हूं, मैं शादी भी करता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, मैं सोता भी हूं। तो ये जो परफेक्ट बैलेंस, ये सिरातुल मुस्तकीम कौन बता के गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के। कई दिनों तक उनके ऊपर फाके भी आए, लेकिन खाना भी खाते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे हैं? तो ये चीज है सेल्फ एब्निगेट करने के बारे में जो है। फिर एक वर्ड है अबॉर्टिव। एक वर्ड क्या है? अबॉर्टिव। अबॉर्टिव बोले तो अनसक्सेसफुल एफर्ट। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? अनसक्सेसफुल एफर्ट। के शी मेड एन अबॉर्टिव एफर्ट टू बेक अ बर्थडे केक। उसने एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट किया। अबॉर्टिव अटेम्प्ट यानी अनसक्सेसफुल, नाकामयाब कोशिश की उसने बनाने की, लेकिन आया नहीं। जैसे जिसको कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता है, वो कोशिश करता है, लेकिन क्या हुआ? वो खाना नहीं बना। फ्रेड्स अटेम्प्ट टू क्लाइंब द माउंटेन वॉज अबॉर्टिव। फ्रेड ने जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, वो क्या था? अबॉर्टिव अटेम्प्ट था, अनसक्सेसफुल था। वो उसमें क्या हुआ?
कामयाब नहीं हुआ। ही फेल ऑफ व्हेन ही वाज हाफ वे अप, गिर गया। वो कहां से गिरा? आधा पहाड़ चढ़कर वो क्या हो गया, उसमें से गिर गया। एब्रिज, एक वर्ड क्या है? एब्रिज। एब्रिज एक वर्ड है, एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट, कंडेंस करना, मुख्तसर करना। एब्रिज डिक्शनरी आती है आपकी, चलिए शॉर्ट शॉर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, जवाब देते हैं। द थॉटफुल एडिटर हैड एब्रिज्ड द मैसिव बुक बाय रिमूविंग द बोरिंग पार्ट्स। किसी पार्ट के बोरिंग पार्ट को कम करके क्या करना, उसको कॉम्पैक्ट बनाना, कम बनाना, उसको क्या बोलते हैं? एब्रिज बोलते हैं। बुक को क्या करना, उसमें से जो सेंटेंस काम के नहीं है उसको निकाल के कम करना, उसको क्या बोलते हैं? एब्रिज करना बोलते हैं। एब्रिज डिक्शनरी इज वन दैट हैज शॉर्टन टू कीप इट फ्रॉम क्रशिंग डेस्क एंड पीपल्स लैप्स। डिक्शनरी जैसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है, और उसको रखो तो उसको बड़ा तकलीफ होती है इस्तेमाल करने में। उसका मोटापन ही क्या हो जाता है, उसको इस्तेमाल करने में तकलीफ हो जाती है। तो और डेस्क पर भी रखो तो बहुत ज्यादा जगह ले लेती है। तो एब्रिज डिक्शनरी वो होती है जो कॉम्पैक्ट होती है, कम होती है। और फाइनल वर्ड आज का एब्सोल्यूट। आज का फाइनल वर्ड क्या है? एब्सोल्यूट। दिखाई दे रहा है वहां पर? दिखाई दे रहा है। एब्सोल्यूट क्या है? आज का फाइनल वर्ड है एब्सोल्यूट। टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, माफ कर देना। सॉरी ये गलत हो गया। अनलिमिटेड परफेक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? अनलिमिटेड परफेक्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली बोलते हैं, समझा? एंड एब्सोल्यूट रूलर इज वन हु इज रूल्ड बाय नो वन एल्स। एब्सोल्यूट रूलर किसे बोलते हैं? उसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे बादशाह जो होता है उसके ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन अक्सर बादशाहों ने यह क्लेम किया कि वी आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। किसके बिहाफ ऑफ? ऊपर वाले के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनके ऊपर कौन है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है क्या? बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा है बेसिक स्ट्रक्चर लेके, किसी भी कानून को स्ट्रक डाउन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून पार्लियामेंट बना सकती है। पार्लियामेंट में लोग जाएंगे लोगों के जरिए, समझ रहे आप? ये तिगड़म। हालांकि एब्सोल्यूट रूलर कोई नहीं होता। एब्सोल्यूट रूलर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। असल निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। तो ये चीज है। एब्सोल्यूट नाउन भी है, इट मीन समथिंग दैट इज टोटल, अनलिमिटेड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता? टोटल और अनलिमिटेड और परफेक्ट। डेथ फॉर लिविंग थिंग्स इज एन एब्सोल्यूट। कुल्लु अलैहा फान, कुल्लु नफ्सी जायकतुल मौत। हर नफ्स को, हर उसको जिसके अंदर जान है, उसको मौत का मजा चखना है। उसको क्या करना है? मौत का मजा चखना है। देयर जस्ट इजंट एनी वे अराउंड इट। इसको छोड़कर कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। मरना तय है, मरना तय है। हर किसी का, हर जान का मरना तय है, हर जानदार का मरना तय है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा सर दुख रहा है?